नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तर्जुमातुल कुरान के बुनियादी उसूलों की पहचान का आज चौथा रोज़ है। आज हम इंशाअल्लाह 13 से लेकर 16 तक तर्जुमातुल कुरान के उसूल पढ़ेंगे। 13वां उसूल ये है कि मन और मा अगर ये किसी जुमले के शुरू में आएंगे तो इनका माना होता है कौन, यानी कि ये सवाल के लिए आते हैं, इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, मन रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमा रहे हैं कि इन मुशरिकीन से ये पूछें कि ज़मीन और आसमान का रब कौन है। तो ये लफ्ज़ मन चूँकि जुमले के शुरू में आया है इसलिए इसका तर्जुमा है कौन। और इसी तरह एक और जगह इरशाद रब्बानी है, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ, कि वो ज़लज़ला बर्पा कर देने वाली घड़ी क्या है और आप क्या जानो कि वो ज़लज़ला बर्पा कर देने वाली घड़ी क्या है। यानी क़यामत का तज़किरा हो रहा है। तो यहाँ पे मल क़ारिअ, ज़लज़ला पैदा करने वाली क्या है। यहाँ पे मा चूँकि जुमले के शुरू में आया है लिहाजा इसका माना किया गया है क्या, यानी ये सवाल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर यही मन और मा जुमले के दरमियान में आ जाए तो फिर इनका माना होता है जो या जिस। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे मन चूँकि जुमले के दरमियान आया है लिहाजा इसका तर्जुमा है जो। इसी तरह सूरह बकरा के आगाज़ में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका। मुत्तकीन की निशानियां बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए उस चीज़ पर जो आप पे नाजिल की गई है, यानी कि कुरान मजीद। तो यहाँ पे हमने मा का तर्जमा किया है जो, मा उन्ज़िला, जो नाजिल की गई है। 14वां उसूल जो कि मुख्तसर तौर पे जिसका तारुफ मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया कि अरबी में एक के लिए वाहिद, दो के लिए तस्निया और दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा के लिए जमा का लफ्ज़ बोला जाता है। ये तीन कैटेगरीज की गई हैं, जबकि उर्दू में वाहिद और जमा की दो ही तरह की तकसीम है, लेकिन अरबी में इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसा कि रजुलन का मतलब है एक आदमी, रजुलानी दो आदमी और रिजाल ज़्यादा आदमी। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, के शहर के एक दूर वाले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। यहाँ पे एक कौम का जिक्र है कि जिनके पास दो नबी आए, फिर तीसरा नबी आया, लेकिन वो उनकी बात को समझ नहीं रहे थे, उनकी तबलीग का उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था। तो उसी बस्ती में से एक शख्स जिसको ये बात मालूम हुई और उसने इस हक को पहचान लिया था, तो वो अपनी कौम को नसीहत करने के लिए दौड़ता हुआ उस मजलिस में आया। वजाअ रजुलुन, तो रजुल का लफ्ज़ जो है ये वाहिद है, इसका मतलब है एक आदमी। और एक और जगह इरशाद बारी ताला है, वो क़ाल रजुलानी, और दो आदमियों ने कहा। और एक तीसरी जगह पे इरशाद बारी ताला है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे भी हैं कि जिन्हें तिजारत, कारोबार अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकता। रिजालुन, बहुत से मर्द, बहुत से आदमी ऐसे हैं। तो यहाँ पे रिजाल का लफ्ज़ जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है। 15वां उसूल ये है कि अम्र का मतलब है हुक्म देना और नही का माना है किसी काम से रोकना, किसी काम से रुकने का हुक्म देना। अमर किसी काम के करने का हुक्म देना और नही किसी काम से
رکنے کا، باز آنے کا حکم دینا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ یہاں پہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے قل، اور دوسری جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا شعور آپ کو نہیں ہے۔ تو شروع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، تو لا تقولوا یہ نہیں ہے، منع کیا گیا ہے کہنے سے۔ اور آج کا ہمارا 16واں اور آخری اصول یہ ہے کہ عربی زبان میں اسم کی اور حرف کی تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن فعل بنیادی طور پہ 4 قسم کا ہے: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ خلقہ، یہ فعل ماضی ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ نعبدو یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، اور نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع ہے۔ یہاں پہ یہ یاد رہے کہ فعل مضارع زمانہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔ عبارت کے سیاق و سباق سے، جملے کے موقع محل سے ہم زمانہ حال کا یا زمانہ مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ایک تیسری جگہ پہ ارشاد ربانی ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کرے اور خود بھی اس کی پابندی کرے۔ وَأَمُرْ حکم دو، اور اصطبر پابندی کرو، یہ دونوں جو ہیں یہ فعل امر ہے۔ اور چوتھی جگہ پہ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ لا تمشی، نہ چلو، یہ فعل نہیں ہے۔ اس طرح آج کی ہماری یہ مختصر سی مبارک مجلس یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے بے پناہ محبت اور لگاؤ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔